Hi everyone, so welcome back to my channel. So this is your weekly horoscope और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे या सन या मून लॉजी के बेसिस पे आप यहाँ पर अपना ज़ोडिक साइन डिसाइड कर सकते हैं एंड कैन सी ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज एंड अदर ज़ोडिक साइन. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. We have the daughter of sword and then we have the three of coin. सो एरीज, ये आपके लिए पीरियड काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी आ रही है एज सॉर्ड एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग अ टाइम जहाँ पे आप अपने लिए कुछ प्लान करना चाहेंगे पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर रहेगा कि लोग क्या बोलेंगे, रूमर्स या अदर्स ओपिनियन, अदर्स वे ऑफ थिंकिंग फॉर यू. तो ऐसा होता है ना कि हम अपने आसपास के लोगों की, चार लोगों की ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनका जो आपको लेकर थॉट है, आपको लेके जो माइंडसेट है, उसको लेके आप कंसर्न कर रहे हैं कि उनके सामने मेरी इमेज क्या होगी. तो उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे कि मैं प्लान करूं या नहीं करूं. इट्स गुड टू मूव फॉरवर्ड विद दिस थिंग और नॉट. सो मन में कहीं ना कहीं इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रहा है जो आप क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर नियर एंड डियर वंस एंड इसी वजह से आपकी इमेजिनेशंस में रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं. आप कुछ चीज़ प्लान करने से पहले बहुत रुक रहे हैं. इसी में बात करें, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी रिलेशनशिप में, किसी पर्सन को लेकर. लाइक दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड देन करियर में थ्री ऑफ पेंटिकल, इट्स अ गुड मूव जहाँ पे लोगों को साथ मिलके टीम यूनिटी टुगेदर कोलैबोरेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. साथ में आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. मल्टीप्लाई हो रहा है मनी, तो आपका गोल, आपकी जॉब, आपकी अर्निंग या आपका सेविंग इस वीक में बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा. ओके, ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपने आप में एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, एक साथ सपोर्ट से और जो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं मनी एंड ग्रोथ. यहाँ पे आप बहुत स्किल्स भी ऐड कर रहे हैं, तो इस वीक में हो सकता है कि आप कोई नई नॉलेज लें, कुछ नया सीखें, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम के बारे में प्लान करें. इस तरीके से भी आप इस वीक में प्लान आउट करेंगे. इसी बीच में आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम गॉड. तो अगर हम देखें तो वी हैव द सन ऑफ सूर्य. सन देखो यहाँ पे आ रहा है, गो फॉर न्यू एडवेंचर, एम्ब्रेस एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, सीक न्यू एक्सपीरियंस, ऑफर प्रेयर फॉर सूर्य फॉर एडवेंचर. इट्स अ टाइम टू टेक रिस्क एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और जितना ज़्यादा आप सूर्य आपने जितना पूजा करेंगे या फिर आप उनको जल चढ़ाएंगे या आप सूर्य नमस्कार करेंगे, इस तरीके से करने से आपके लिए सक्सेस बनेगी, इससे आपको बेनिफिट्स होंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल एंड लाइक दिस वीडियो एंड यस, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या होगी. पर्सनली वी हैव the five of coin and professionally we have the eight of coin. So Taurus, personally five of coin is giving the vibes of negativity in the sense like कि आप चीज़ों में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके आसपास में ट्रस्ट, बॉन्डिंग या यूनिटी नहीं बन रही है. जिन पे आपको ट्रस्ट था या जिनसे आपको उम्मीदें थी वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है. साथ में जो सपोर्ट या फिर जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट या कि मिलके हम कुछ करते हैं, ऐसा कुछ पर्सनली आप सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पे ज़्यादा पेन, लॉस एंड रिजेक्शन की एनर्जी है एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू इमोशनल स्ट्रेस. ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है कि कोई पर्सन जिन पे आप उम्मीद थी वहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे वो पूरी नहीं हुई, और जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ से आपको धोखा मिला. ये एनर्जी आपके लिए आएगी तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें रिवील भी होंगी. इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए है द एट ऑफ कॉइन एंड दिस इज़ कमिंग फॉर योर करियर. करियर में यू आर कमिंग टोटली बिजी इन योर वर्क. बहुत ज़्यादा वीक में बिजी रहेंगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा. प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, डेडिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है. उसी वजह से इस वीक में आपके पास मनी एंड अच्छे रिजल्ट्स और हार्ड वर्क, तीनों चीज़ हैंड इन हैंड चल रही हैं. मतलब इस वीक का मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट देगा.
इस वीक में भी आपको अच्छे अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ही परफेक्शन, स्किल, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन का टाइम है जहाँ पे आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। सो पर्सनली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सेटिस्फाइंग, बट डेफिनेटली करियर वाइज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है कि आपको नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर एनर्जी क्या कह रही है एज करियर को लेके और पर्सनल लाइफ को लेके। मून गॉड, तो पीस इज नीडेड, सीक इनर ट्रैंक्विलिटी, फाइंड पीस इन क्वाइट रिफ्लेक्शन, ऑफर मिल्क, राइस एंड वाइट फ्लावर्स टू मून ड्यूरिंग चंद्र पूजा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये रेमेडी है जो यहाँ पे मैंने आपको शेयर करी है, जिससे कि आपके काम बनेंगे। ऑफ़र कीजिए या तो मिल्क या राइस या वाइट फ्लावर्स, क्योंकि मून इज़ वाइट, तो आपको मून की पूजा करनी है, उसी से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली, और चेक करते हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द 6 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ। वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड हेयर वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए आ चुका है। तो ये कैसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए ना 6 ऑफ कप, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग सो रोमांटिक, सो हैप्पी, सो इन्जॉयबल एंड फीलिंग ग्रेट। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत खुशी मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट फील करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे, उन लोग जो जहाँ आप जो कनेक्टेड थे, मेमोरीज़ हैं, इमोशनली अटैच हैं। हो सकता है कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना कनेक्शन या रिकॉन्सिलेशन भी देखने को मिले, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सब वापस से अच्छा हो जाए, वहाँ पे लव शेयर हो। इसी के साथ 6 ऑफ कप आपके लिए रोमांटिज्म एंड फैंटेसी आ रही है। तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं, हैप्पी, लव, इन्जॉयमेंट की, प्लेजर एंड ड्रीम्स, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ फेवर में हो रही हैं। दैट्स गिविंग अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। ओके, इसी में आपके पास बहुत सारी इमोशनल बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने मन, फीलिंग्स, कनेक्शन, अटैचमेंट के बारे में सोचेंगे। एक्सक्यूज़ मी। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ स्टाफ। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप अपने करियर के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में एंजाइटी फील करेंगे। इस वीक में आपको ऐसा होगा कि समवेयर आपको ही अकेले करना है, यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू एग्जीक्यूट, या आपको डेडलाइन मिल रही होगी, कोई टाइमलाइन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेट फील करेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से भरा पीरियड है जहाँ पे आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। साथ ही में और लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट या और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू एज एन रेमेडी फॉर दिस वीक, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इमोशनल एनर्जी है, यहाँ पे भी आप एंजाइटी एंड ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? द गॉडेस ऑफ हीलिंग। देखो, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, और यू आर बीइंग हील्ड, सीक हीलिंग एंड रिस्टोरेशन, प्रमोट वेलबींग, ऑफर कूलिंग सब्सटेंस एंड चैंट शतीला। देखो, आपके लिए ना ये मंत्र है फॉर हीलिंग, ये आपके लिए मंत्र है जो आपको यहाँ पर बोलना है। और अगर आप ऐसा रिपीट करते हैं पूरे वीक में, वंस, एक बार बोलें हर दिन, तो भी आपको हीलिंग मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। और कूलिंग, ठंडी चीज़ें अगर आप ऑफ़र करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको मदद करेगा। किसी जानवर को आप खिला सकते हैं, कुछ कर्ड जैसे होता है, बटर मिल्क होता है, जिसका सब्सटेंस जो ठंडा होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा टू हील। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक करें। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, जिससे कि आप अपने लिए रीडिंग बुक कर पाएंगे एंड आप मुझसे बात कर पाएंगे। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 3 ऑफ कॉइन, और अगर आपके करियर को देखें इस वीक में तो वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड। देखो, 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो आपके लिए ये टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मिलजुल के रहेंगे, खुश रहेंगे, और बहुत ऐसा फील करेंगे कि आई एम सेफ, आई एम विद समवन, द रिलेशन इज़ कमिटमेंटफुल, लव इज़ देयर, फैमिली बॉन्ड और फ्रेंड्स, इन्जॉय, मेमोरी मेकिंग,
तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे इंटैक्ट। ऐसा होता है ना कि हाँ हम साथ हैं, हम खुश हैं, हम मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मुझको ऐसा नहीं होगा कि आई एल गोइंग टू स्टे अलोन या लोनलीनेस, वो बिल्कुल फील नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीज़न हो किसी और के ओकेजन का, और आइदर यू एज एन पर्सन एज कैंसर, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए सेलिब्रेशन, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इन्जॉय करना, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना। तो एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर की वाइब्स में रहेंगे एंड यूनिटी भी मेंटेन होगी। और एक दूसरे को सपोर्ट करना पर्सनली, प्रोफेशनली, मनी, नॉलेज के थ्रू, ऐसा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी में करियर की बात करें तो करियर में 3 ऑफ सॉर्ड, हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन और सैड न्यूज़ आ रही है। दिस मीन्स कि इस वीक में आपको करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि जो मेरा मन कह रहा है वो करूं या माइंड कह रहा है वो करूं, और उस कॉन्ट्रडिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट में आप बहुत इमोशनली स्ट्रेस में रहेंगे। और यही एक रीज़न हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करियर में स्ट्रेस में रहेंगे, इसी वजह से जो पर्सनली जो आपके साथ हैं, लोग हैं, जो आपके जिनके साथ बॉन्ड है, वो आपको मदद करें सॉल्यूशन में, हेल्प में, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। लेट मी चेक आपके लिए रेमेडी क्या आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स एंड, क्योंकि करियर में आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है इमोशनल स्ट्रेस, और यहाँ आपके लिए आ रहा है स्टीडी, फास्टनेस, दृष्टि, चेंज बिलीफ सिस्टम, मतलब आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, रिमेन ग्राउंडेड इन योर बिलीफ, प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन, ध्यान लगाएं फॉर इनर स्टेबिलिटी। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा अपने अंदर। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी या ये नहीं हो सकता, या आपने अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, तो उस चीज़ को हटाना होगा एंड यू हैव टू बी मोर स्टेबल एंड ग्राउंडेड। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द डॉटर ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर। सो लियो, ये कैसा पीरियड है जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है अ बिग चेंज एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग थ्रू यू। ये कैसा पीरियड होगा जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्या मैं सही पाथवे चल रही हूँ या फिर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन पीरियड दिख रहा है। ऐसा कि जैसे हम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज जाते हैं तो बीच के ब्रिज में हमको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, डाउट्स रहते हैं कि क्या हम इसको पार कर लेंगे, क्या उस साइड सब कुछ अच्छा है, क्या हमें उधर जाना है, या फिर टनल देखें तो हम एक टनल से दूसरे टनल जैसे को पार करते हैं तो हमें बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होता है, और फिर हम उसको क्रॉस करके देखते हैं कि यस देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो सेम आपके लिए आ रहा है कि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हैबिट्स और कुछ लोगों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। दिस मीन्स कि एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर यू आर गोइंग टू फिल्टर योर फ्रेंडशिप, यू विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर हैबिट, लिविंग रूटीन की क्या कर रहे थे अब तक, क्या नहीं करना। इस तरीके से यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है, एंडिंग एंड क्लोजर एंड अ न्यू बिगनिंग, और वो न्यू बिगनिंग पॉजिटिव दिख रही है, अच्छी दिख रही है, और जो एंडिंग है वो सब चीज़ें गलत हैं, उनसे आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे बाहर निकल जाओगे। एंड देन वी हैव द सॉर्ड एनर्जी, यहाँ आप करियर को लेके कुछ एक्शन लेने की प्लानिंग करेंगे, अपने करियर को लेके आप फोकस रखेंगे और बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशंस के साथ आगे जाएंगे कि अब मैं ये प्लान करती हूँ या ये प्लान मुझे करना चाहिए, या आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी करियर को लेके टू ब्रिंग द आइडियाज़ इन टू दिस वर्ल्ड। मतलब बेसिकली आप सोचेंगे कि अब मैं ये प्लान कर लेता हूँ जिससे कि मेरा ये काम बनेगा या ऐसा होगा। तो करियर में आपके पास फ्रीडम दिख रही है और पर्सनल लाइफ में यू आर ब्रिंगिंग द चेंज। ओके, लेट्स सी क्या रेमेडी आ रही है जिससे कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम गॉड। वी हैव द ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी से ही सब कुछ है इस यूनिवर्स में। आपके लिए आ रहा है गुड वाइब्स विल हेल्प, हार्नेस योर इनर एनर्जी, चैनल योर पावर ऑफ गुड, कनेक्ट टू सोर्स इनसाइड। आप अपने आप से खुद से मिलें। बुद्धा की टीचिंग, बुद्धा की लर्निंग आपको बहुत काम आने वाली हैं, और प्रैक्टिस करेंगे अगर आप तो चैनलाइजिंग एनर्जी टू डू मेडिटेशन, विजुअलाइज गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम अवर, मतलब जैसे यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आ रही है आपकी तरफ है, एंटर योर क्राउन चक्रा। ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड टैप करेंगे आप, मतलब ओपन करेंगे, और नए आइडियाज़, नई प्लानिंग, नई शुरुआत, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी कि आपको क्या करना है। लाइफ थिंग लाइफ पर्पस, लाइफ गोल सब क्लियर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। डू द मेडिटेशन एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू अगेन, फॉलो फॉर मोर, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली, और अगर आपको रीडिंग लेनी है प्राइवेट रीडिंग तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक करें। ओके, सो जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है।
वी हैव द ओके किंग ऑफ कप एंड वी हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में वर्गो यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एज किंग ऑफ कप आ रहा है द शावरिंग, और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं दिस इज मीन्स इमोशनल हैप्पीनेस, लव, रोमांस, इंजॉयमेंट, ऑल फन, ऑल एक्साइटमेंट। तो ये बहुत अच्छा पीरियड होगा जहाँ पे आप बिल्कुल खुश, फ्री एंड सेटिस्फाई दिख रहे हैं, और लॉयल्टी आ रही है रिलेशनशिप में, राइट पर्सन का अटैचमेंट, राइट पर्सन का लाइफ में एंट्री होना और लॉयल्टी शो होना, इमोशनल हीलिंग, पीस, नो इंटरफेरेंस ऑफ नेगेटिव पीपल। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे टॉक्सिसिटी से आप दूर हटेंगे और आप अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रेस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, एंड रोमांस एंड अटैचमेंट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आपके आसपास आपके लॉयल पीपल आपके साथ अटैच होंगे, पार्टनर आपसे अटैच होंगे लाइक दिस। ओके, तो ये बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आप सुकून में है, सेटल है, कंप्लीट है, आपका मन बहुत खुश रहेगा। इंडिविजुअली कोई साथ हो क्या ना हो, आप खुद में खुश हैं ऐसा। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द सेवन ऑफ सॉर्ड। करियर में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिस मीन्स कि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे यू विल गोइंग टू बी मोर लाइक कि इस जॉब को क्विट करके बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, इस चीज़ को छोड़ के अब हमें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन चाहिए। इस तरीके से चेंज आ रहा है आपके लिए एंड यू आर वेलकमिंग दैट चेंज, क्योंकि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि मुझे किससे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो करियर वाइज ये एक स्मार्ट मूव दिख रहा है, आप यहाँ पे बिल्कुल स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और आइदर सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन की बात हो, न्यू जॉब, न्यू टीम, एनीथिंग एज लाइक अ न्यू वर्क, आप उस तरफ इनिशिएट करेंगे। आपके लिए गॉड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है एज एन रेमेडी ये बता देती हूँ, जिससे कि आप फॉलो कर पाएँ। शनि, सैटर्न, ओके, और आपके लिए आ रहा है लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, एम्प्रेस पेशेंस एंड परसिवेरेंस। ये टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपने चैलेंजेस को लेके एस्केप कर जाएं, डाउट करें या फिर थक जाएं। और अगर आप चैंट करेंगे शनि मंत्रा फॉर पेशेंस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। बर्ड्स को, पंछियों को खाना डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एज एन रेमेडी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, और आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो शनि है भगवान, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो फॉलो, सब्सक्राइब, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डायरेक्टली आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द सिक्स ऑफ कप एज योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर की बात करें तो थ्री ऑफ सॉर्ड। लिब्रा ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में यू विल बी इमोशनली वेरी हैप्पी, रोमांटिक, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग लाइक कि हाँ आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, आई एम इन लव, आई एम इन रोमांटिक पीरियड। इसी के साथ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन, मीटिंग ओल्ड पीपल, फाइंडिंग दैट मेमोरी बैक, इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे हैं जो काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड आ रहे हैं। और साथ में आप बहुत इमोशनल रहेंगे, पास्ट की मेमोरीज़ के साथ बार बार एंगेज हो जाएंगे, बार बार आपको वो रिमाइंड होंगी, याद आएंगी। ठीक है, इसी के साथ वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड, एंड दिस मीन्स कि करियर में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउट रहेगा। आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी, यू विल फील सैड और अपसेट अबाउट इट, और दिस इज़ गिविंग यू दी योर माइंड एंड हार्ट नॉट जस्टिफाई। ऐसा हो रहा है कि मे बी आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप उसमें तसल्ली नहीं मिल रही, या आपने कुछ वर्क किया जिसमें कि आपका मन तो लग रहा है लेकिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिलेमा रहेगा, व्हाट टू चूज़, माई माइंड, माई हार्ट, विच इज़ बेटर। और यहाँ पे सब रिजेक्टेड हो गया तो अब क्या करूँ, अब क्या प्लान करना है। इस तरीके से करियर में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके मेंटल स्ट्रेस में दिख रहे हैं, रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट की न्यूज़ सुनकर। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे रेमेडी क्या आ रही है। रेमेडी आ रहा है केतु। ओके, एंड दिस इज़ लाइक कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज्ड, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, रिलीज कार्मिक बर्डन। आपका जो कार्मिक बर्डन है ना वो ही आपके ऊपर है। आपने कुछ ऐसे कर्मा करें जिनकी वजह से ये सारी आपको अभी प्रॉब्लम, इमोशनल स्ट्रेस या करियर में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है चैंट केतु मंत्रा फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन, जिससे कि ये आपको मंत्रा चैंट करना है जिससे कि आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन मिल जाए,
बेसिकली आप लिबरेट हो जाएं और पीस आए और ये बर्डन ख़त्म हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। गाइस, स्कॉर्पियो, लेट मी सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, और इस वीक की एनर्जी देखें तो 8 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए एज एन स्कॉर्पियो आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपनी थिंकिंग, अपने सिचुएशन को लेके ऐसा फील करेंगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मेरी लाइफ तो ऐसी रहेगी, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में तो स्टक ही स्टक है, मैं इसमें अब और क्या करूँ, इसमें एक्शन कैसे लूँ। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि आप ना यहाँ पर रुक गए हैं और अब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, या आप टॉक्सिक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। ये सॉर्ड एनर्जी जो है, ये सॉर्ड ऑल लाइक जिन्होंने आपके पर्सपेक्टिव को रोका हुआ है, आपको आइडिया सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा और आप यहाँ पे अपने आप में स्टक फील करेंगे, ठीक है। तो ये वीक ही ऐसा है जिसमें कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं और अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप हेल्पलेस हैं, अब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब आप इसमें क्या करें, ऐसा। सो ब्लाइंड फोल्ड कि अब आपको कुछ नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसा आपके बार बार माइंड में थॉट्स आते रहेंगे अपनी सिचुएशन, अपने लाइफ या अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओके, नाउ इट इज़ समथिंग लाइक इट्स अ टेम्परेरी, ये बस इस वीक में होगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू होगा, हर दिन होगा, हर घंटे होगा, नहीं। लेकिन दिस इज़ व्हाट योर थॉट्स कंटिन्यू, आप अपने थॉट्स को सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, ये कैसे करूँ मैं, ये नहीं मिल रहा, ऐसा मतलब आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सॉल्यूशंस भी हैं लेकिन वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। करियर की बात करें तो यू आर कमिंग वेरी एम्बिशियस, वर्कहोलिक एंड फोकस्ड एंड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ये वीक करियर को लेके आपके लिए स्कॉर्पियो बहुत अच्छा है, सिक्योर है, आपके माइंड में बहुत अच्छे प्लान्स चल रहे होंगे और आप उनको ना ही किसी से शेयर करेंगे, फोकस करके अपने प्लान करेंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे। आप अपनी पोजीशन को रिजर्व कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड आ रहे हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा काम है। तो ये टाइम करियर को लेके तो बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्बिशियस या सेल्फिश माने। लेट मी सी क्या रेमेडी आ रही है आपके लिए फ्रॉम द गॉड। वी हैव द बेयर किंग। रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ, ड्रॉ ऑन पास्ट विजडम, मेडिटेट ऑन योर पास्ट विजडम। तो अपनी ना इनर स्ट्रेंथ को समझो और याद करो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर नहीं निकल सकते। जब भी आप सिचुएशन में अपने आप में स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बने रहेंगे और ऐसी तरीके की सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सो पास्ट की गलती, पास्ट के एक्सपीरियंस को याद करके फिर आगे बढ़ो तो रास्ते निकल आएंगे। दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द फूल। सो सजिटेरियस, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए ना ये वीक बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा फोकस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे इस वीक को। क्यों? क्योंकि पर्सनली आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और दिस इज़ मेक यू फील लाइक स्टक। दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि नाउ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग क्लियरली। 8 ऑफ सॉर्ड, स्टक, रास्ता रुका हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में रुकावट फील होगी। कोई प्रपोजल आ रहा है लेकिन फिक्स नहीं हुआ, रिलेशनशिप में फाइट हो गई, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। इस तरीके से आप इस वीक में ऐसा फील करेंगे कि कहीं पे भी बात नहीं बन रही है, या फिर कहीं पे भी मेरी ओपिनियन दूसरों से नहीं मिल रही है, या दूसरे लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, और नाउ देयर इज़ नथिंग टू चेंज, नथिंग टू मॉडिफाई, नथिंग टू रिकवर, ऐसा। तो इस वजह से 8 ऑफ सॉर्ड आप काफ़ी ज़्यादा अपनी इमोशंस को लेकर ही यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड मानेंगे अपने आप को, कि जैसे आप रुक गए हैं, स्टक हो गए एंड देयर इज़ नो वे आउट, नो सॉल्यूशन, ऐसा आपको फील होगा। इसी के साथ करियर में यू आर जंपिंग टुवर्ड्स अ न्यू पार्ट, मीन्स न्यू लाइफ, न्यू आइडियाज़, न्यू गोल और न्यू मोटिवेशन। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम रोकेंगी, स्टक करेंगी, लेकिन फिर भी आप स्टेप लेंगे, और आप इस वीक में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये रिस्क लूँ क्या नहीं लूँ, ये अच्छी होगी जॉब क्या नहीं, इस करियर फील्ड में चुनना बेहतर है क्या,
या मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा टू क्रॉस द बॉर्डर, सेटल इन अब्रॉड। इस तरीके से आपके मन में इस वीक में चेंज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि करे नहीं करे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेट मी सी क्या रेमेडी आ रही है इस वीक के को देखकर अगर यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। रेमेडी फॉर यू, we have the Apsara energy and that means कि embrace beauty and grace, find joy in life, offer flowers and dance for beauty and joy। इस टाइम पे ना आपको यहाँ पे ये देखो, ये हर एक फेमाइन एनर्जी है, मतलब कि गॉडेस को ब्लेस कर से ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। करियर में भी आगे बढ़ने में ओवर थिंक नहीं करना, पर्सनल लाइफ में भी ओवर थिंक नहीं करना। यहाँ पे आ रहा है कि ओवर थिंक करना बंद करो, एम्ब्रेस करो ब्यूटी को और ग्रेस को, जो लाइफ जिस फ्लो में लेकर जा रही है उसमें आगे बढ़ो, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हैप्पीनेस सर्च करो, बहुत सारी कमियाँ प्रॉब्लम नहीं, लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्लावर्स अगर आप ऑफर करेंगे गॉडेस को तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। दिस इज़ ऑल एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप इन पर्सनल लाइफ, और करियर की बात करें तो वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों एनर्जी बहुत शिफ्टिंग की हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट थिंग 8 ऑफ कप, पर्सनल लाइफ में आपको जहाँ पे जो आपको हैप्पीनेस सर्व नहीं हो रही, जहाँ आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको लव नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप वहाँ से मूव करके अपनी डिज़ायर, अपनी विश, अपनी हैप्पीनेस को चुन के आगे बढ़ रहे हैं। सो यू आर लीविंग समथिंग, यू आर लीविंग सम काइंड ऑफ फेज, मेमोरी, पर्सन, हैबिट, लोकेशन और इवन योर माइंडसेट। यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली। ये मूव ऑन आपकी एनर्जी का भी हो सकता है, लोकेशन का भी हो सकता है, आपकी खुद की चॉइसेस का हो सकता है, और आइदर लाइक समथिंग कि जिसमें आप अभी तक बहुत ओवर कंसर्न कर रहे थे उससे अब आप मूव ऑन कर जाएंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। इस तरीके से ये टाइम है फॉर मूविंग ऑन टूवर्ड्स समथिंग योर गोल, समथिंग मेक यू फील हैप्पी, समथिंग जो आपके लिए जो अभी मिल रहा है उससे ज़्यादा वर्दी, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा हैप्पीनेस जो दे रहा है आप उसमें कदम बढ़ा रहे हैं। सो इट्स लाइक अ शिफ्टिंग एनर्जी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन कैंसिलिंग आउट एवरीथिंग एंड चूजिंग समवन एल्स और मूविंग टुवर्ड्स सम न्यू सर्च, न्यू जर्नी पे आप आगे बढ़ें। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड। करियर में योर एनर्जी इज कमिंग ऑल अबाउट कॉन्शियसली, आप अपने पास से हील होकर अपने थॉट्स को अलाइन करेंगे। इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियसली समझेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, आपकी सोल क्या कह रही है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मेडिटेशन कर रहे हैं आप अपने अंदर। ठीक है, तो ये वीक है आपकी प्रॉपर प्लानिंग का, जिसमें आप अपने सपने में भी कुछ ड्रीम्स देख सकते हैं, तब आप डिसीज़न लेंगे। कुछ आप अपने आप में ब्रेक लेके डिसीज़न लेंगे, कुछ आप थोरोली सोचेंगे, थॉटफुल होकर फिर डिसीज़न लेंगे। तो ये कैसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपके लिए पॉज का टाइम है, वेट का टाइम है करियर में, एंड देन यू आर गेटिंग सम सक्सेस, सम प्लान, सम एक्शन। इस वीक में ज़्यादा एक्शन नहीं है, पॉज मोड है, थिंकिंग मोड है, प्लानिंग मोड है। ओके, लेट मी सी आपके लिए रेमेडी क्या आ रही है। एज वी हैव द विष्णु जी। विष्णु जी आपके लिए, विष्णु गॉड आ रहे हैं। बैलेंस शुड बी मेंटेन इनर बैलेंस एडमिस्ट लाइफ स्टॉर्म। जितने भी लाइफ के तूफान हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इनर बैलेंस रखा। प्रैक्टिस मॉडरेशन, और ये चैंट करें आप यहाँ पर मंत्रा फॉर बैलेंस। ऐसा करने से आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। जितनी भी उथल पुथल मची हुई है, जितनी चीज़ें यहाँ पे इनस्टेबल हो रही हैं या फिर आपको दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, सिक्योर हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। तो वी हैव पर्सनली वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड और प्रोफेशनली वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, पर्सनल लाइफ में सॉर्ड एनर्जी है एंड दैट मीन्स नो ट्रस्ट। इस वीक में धोखेबाज लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस को मिलेंगे, सामने सच्चाई सामने आएगी, उनकी रियलिटी चेक होगा। ये वीक ऐसा है जहाँ पे पॉलिटिक्स होते या फिर आसपास के लोग कॉम्पिटिटर जेलेसी करते नज़र आएंगे।
तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव, यूनिटी या सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अपने ही आसपास के लोगों की तरफ से डिस्ट्रस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि अपॉर्चुनिस्टिक भी हो रहे हैं लोग। आपको कोई तकलीफ हुई, अपना फ़ायदा उठाना, आपको कोई बेनिफिट हुआ तो उसमें अपना फ़ायदा ले लेना। तो बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे को उठाने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे। एज पर 5 ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि मुझे धोखेबाजी मिली, या फिर मुझे धोखे वाले लोग मिले, या मुझको ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल भी लव के लायक नहीं थे, या रिस्पेक्ट के लायक नहीं थे, या उनको साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकते, ऐसा, ठीक है। तो रियलिटी देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ में 6 ऑफ सॉर्ड, यहाँ करियर में आपको एक्सप्लोर करने को मिल रही है नई अपॉर्चुनिटी। इट्स वंडरफुल, आपके लिए आ रहा है न्यू ऑप्शन, प्लान, मूविंग, फ्रेश लाइक एक्सपेरिमेंट, एंड आप मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। करियर में पीस आ रहा है, करियर में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, करियर में अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, नए काम, नया आइडिया, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मिलने को तैयार हैं, रेडी हैं। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वीक में आप बहुत फिगर आउट करेंगे, मतलब कि ये सर्च करता हूँ, ये सर्च कर लेती हूँ, और क्या करें क्या ना करें, ये अच्छा आइडिया या वो कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जा रही हैं, फाइनेंस की, मनी अर्न करने की, जॉब अपॉर्चुनिटी की, या किस रास्ते पे अब मुझे जाना है, ऐसा, ठीक है। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली कमिंग एज रेमेडी। एक्वेरियस जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, वी हैव कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर। डेवलप डिसिप्लिन एंड फोकस, अचीव योर गोल विद डिटर्मिनेशन। ये मंत्र अगर आप डिसिप्लिन का रिपीट करेंगे, रिसाइट करेंगे, तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। ओवरऑल आपके लिए आ ही चुका है कि इट्स अ टाइम फॉर अचीव योर गोल और विद डिटर्मिनेशन। जब आप डिसिप्लिन एंड फोकस लाएंगे तो कंपटीशन मान के चलें इस दुनिया में, इट्स अ वॉर, एंड वेयर यू हैव टू बी मोर focus and discipline. Okay, this is all, and if you want more such readings, so subscribe my channel. Bye. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो फर्स्ट, पर्सनल लाइफ, वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटिकल। सो पाइसेस, पर्सनल लाइफ में आपको बहुत रूमर्स सुनने को मिल सकते हैं, या और लोग इधर उधर आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, ये कहा था, वो कहा था, ऐसा हो सकता है, तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं अपनी लाइफ को पर्सनली, लेकिन उसमें लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इश्यूज़। तो दिस इज़ द रीज़न आप इस वीक में बहुत ज़्यादा रूमर्स, ओवर थिंकिंग, या लोग क्या कहेंगे, या आसपास के वो लोगों की क्या मेरे लिए इमेज बनी हुई है, उन्होंने क्या बोला था, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा यहाँ पर स्टक होंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, एज दिस इज़ द 4 ऑफ कॉइन, और ये एनर्जी है अबाउट योर करियर। करियर में आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि अब मुझे स्टेबल होना है, सिक्योर होना है चारों तरफ से, मतलब जॉब भी परमानेंट, मनी भी फिक्स, सेविंग भी, ऐसा करके, या अपनी हाउस को लेना, लैंड को लेना, प्रॉपर्टी, या बैंक बैलेंस सेव करना। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप चाहेंगे कि अब मुझे और इनसिक्योर नहीं होना, और मुझे वनरेबल नहीं होना कि मैं हर नेक्स्ट मंथ की जॉब के लिए टेंशन लूँ, नेक्स्ट मंथ के मनी के लिए टेंशन लूँ। बट समवेयर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे। आपके पास पैसे होंगे तो भी आप बोल देंगे कि नहीं, मेरे पास मनी नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। आप अपना मनी, अपने ट्रेजर, या फिर मैं बोलूँ कि अपनी वेल्थ को छुपा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इवन प्रैक्टिस प्रिपरेशन भी करेंगे एग्ज़ाम की, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा हाइड करके कर रहे हैं, सबको नहीं बता रहे, सबको रिवील नहीं कर रहे। तो बहुत ही सीक्रेट दिख रहे हैं आप यहाँ पर, प्राइवेट दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में, तो कंफ्यूज क्योंकि और लोगों की वजह से। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ सीक्रेटली अपने एक्शन लेंगे करियर के, बिना बताए किसी को। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रेमेडी है, जान लेते हैं। वी हैव द विंड गॉड, वायु,
और दिस इज कल्टिवेट मेंटल क्लैरिटी, लेट गो ऑफ स्टैंडर्ड थॉट्स, प्रैक्टिस प्लानर फॉर मेंटल क्लैरिटी। देखो आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे ना आपको अपनी ब्रीदिंग पे, अगर ब्रीदिंग का आप अगर करते हैं तो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथ लें, इनहेल एक्सेल, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रिड्यूस होगी और मेंटल क्लैरिटी आएगी। मेंटल क्लैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनटिल अनलेस ऐसा नहीं है तो दोनों जगह पे कंफ्यूज, स्टक, टेंशन, ओवर थिंकिंग, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, हेडेक ले लिया, यहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे, क्योंकि बार बार डर लगा रहेगा कि पैसा ख़त्म ना हो जाए ऐसा। तो ये कैसा टाइम आ रहा है जहाँ पे मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे विद पीस। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प. If you want to see more such readings, so subscribe my channel. Bye.